गया पब में मैं, जेब मेरी खाली हुई, प्लेन वाइट शर्ट मैंने काली जीन्स डाली हुई, नशे से मैं दूर था पर फिर एक नादानी हुई, ग्लास था उठाया जिसमें वोट काठी डाली हुई। यो कैसे हो भाई लोग आप सभी। ये रैप आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो आज मैं अपने एक फ्रेंड के साथ हूं जिसका नाम है खुशवंत दहिया, और आपका स्वागत करता हूं फर्जी इंजीनियर के पॉडकास्ट में। और एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आखिर रैपर्स की जो दुनिया है वो कहां तक है और कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, और वो है भी या नहीं भी इस दुनिया में, कि क्या उनका मेन अस्तित्व है अभी नहीं। तो उसके बारे में आज इनसे बात करेंगे खुल के बिल्कुल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। तो खुशवंत कैसा है भाई? बस बढ़िया भाई, आप बताओ कैसा चल रहा था? यार रैप तो तेरी बहुत ही बढ़िया थी, पर कुछ चीजें मैं जानना चाहता हूँ यार, क्योंकि मैं तो रैपर नहीं हूँ। अच्छा। कि जो तेरी रैप थी, हाँ, मानता हूँ ये तेरे दिल से निकली हुई रैप है तेरी, और तुझे अच्छी भी लगी होगी क्योंकि इसमें तूने पूरी मेहनत लगाई है। आपके तेरे खुद के लिरिक्स है, तूने खुद की एक की राइटिंग है, और फिर तूने खुद ही गाया ही है। ठीक है। अब हम इंसानी फितरत में ना ये होता है, हमारे खून में होता है कि हम लोग कंपेयर करना नहीं छोड़ते। बिल्कुल भाई। इंडियन पेरेंट्स खासकर, कि शर्मा जी का लड़का तो तीर से कंपेयर मैं करूंगा, शर्मा जी को नहीं ले सकता, लेकिन हनी सिंह, बादशाह, ये बड़े बड़े रैपर, उनसे तो अपना कहाँ देखता है? उनको भाई सबसे पहली बात तो वो बहुत बड़े लेवल पे हैं, उनने भी मेरी तरह स्टार्ट किया होगा कहीं ना कहीं से। बिल्कुल। जैसे हम दो लोग बैठे हैं, शायद वो भी 3-4 रैपर्स बैठे होंगे। एक दूसरे ने एक दूसरे को रैप सुनाई होगी एक दूसरे की, देन ऐसे ही ग्रो होता है। अब मेरी तो अभी बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है अभी तो मेरी, कुछ मैंने ज्यादा लिखा नहीं है, बस जितना लिखा है मैं सोचता हूँ अच्छा जाए, जैसे आप बैठे हो और जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सब की सपोर्ट से अच्छा जाए मेरा रैप, मैं भी ग्रो करूँ। बट अभी मैं उनको अपने साथ ऐसे देखता हूँ जैसे स्टूडेंट, छोटा मतलब वो एक गेम है जैसे प्रो प्लेयर है ये तो, हाँ वो तो मतलब मैक्स ही है, मैक्स है, मतलब वो मतलब एलीट लेवल पे है। हाँ। और तुम अभी बिगिनर्स लेवल पे हो। बिगिनर हूँ, एज ए स्टूडेंट बोल सकते हैं मेरे को उनके आगे। तो मतलब फिर तो उनको कॉम्पिटिटर समझता होगा, या फिर अपना आइडल समझता होगा, या फिर तू अपना मतलब गुरु, या फिर सोचता होगा कि मुझे इनसे लड़ना है, या अपना गोल समझता होगा कि मुझे वहां तक पहुंचना है। हनी सिंह मैं कॉम्पिटिटर समझता हूँ उनको, क्योंकि उनसे क्या ही कॉम्पीट करना खुद को, अभी वो कहाँ पहुंचे हुए हैं ना। मैं उनको अपना आइडियल नहीं मानता हूँ, आइडियल मतलब इंस्पिरेशन लेता हूँ मैं उनसे कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे हम हनी सिंह को कहते हैं उसने रिवोल्यूट कर दिया पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को, रेवोल्यूशन लाया था वो। तो ऐसा वो नहीं है, बस उनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन हो कि वो अपने लिरिक्स में क्या इनोवेटिव जैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उनकी राइमिंग कितनी अलग है, यूनिक है, वो ऐसा कर क्या रहे हैं कि इंडस्ट्री में उनका जितना नाम है यार। पर तेरी बात ही बिल्कुल सही है कि उनका नाम है, वो एक यूनिक चीज यूज कर रहे हैं। अगर मुझे शायद याद, मतलब थोड़ी सी अगर मेरी मेमोरी थोड़ी सी फेड अगर हो सकती है, हनी सिंह भी बहुत ही अडल्ट गाने लेके आया था। बिल्कुल अजीब से गाने लेके आया था। बिल्कुल। और बादशाह भी से गाने लेके आया था। इनके बीचों में राइवलरी चलती रहती है। अगर आज की डेट में लोगों को देखो, मतलब एक थोड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा कि बादशाह का, जब चले तू लटक मटक, चले तेरा पटक पटक, जो भी है, और इतने उलपटांग मतलब रिमिक्स है। मतलब टू बी फ्रैंक, मुझे अगर मैं ऐसा मतलब व्यूअर हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, मुझे पसंद नहीं आते, ठीक है। लेकिन अगर कोई गली में कोई अगर शायद वो भीख मांग रहा हो लड़का, अगर रैप गा दे, सुना दे, जो उसकी जिंदगी जुड़ी हो, क्या तू उसको रैप नहीं बोलेगा? नहीं यार, बिल्कुल वो भी रैप है। तो फिर क्या उसका भी मन नहीं करता होगा कि यार मैं भी बादशाह बनूं, या मैं भी हनी सिंह बनूं? जैसे मैं खुश हूँ भाई, हाँ, खुश दहिया, तो मैं यूँ सोचूंगा ना मैं बादशाह बनूं ना मैं हनी सिंह बनूं, मैं खुश के नाम से ही प्रसिद्ध हो जाऊं। प्रसिद्ध वो कब? वही तो कब देख, हर एक बंदे की अपनी एक लिरिक्स होती है भाई, अपनी एक पहचान होती है। वो भी सोचता है यार कि मेरी भी कुछ एक वैल्यू बने, मेरी भी आवाज बाहर तक आए। बिल्कुल है। छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे कि दो चीज है। चलो, एक मतलब बॉलीवुड में अगर कोई भी चीज बहुत ही वैल्यू मानते हैं तो दो चीज मानते हैं कि चल एक गाना इनका सबसे यूनिक रहता है। बाहर के हॉलीवुड स्टार भी ना मतलब वो करते हो कि यार बॉलीवुड में गाने बहुत अच्छी चीज है। आज की डेट में तो मैं कहता हूँ कॉपी चल रहे गाने, ठीक है। मतलब मैं चलो एक छोटा सा रीमेक बोल सकते हैं, पुरानी जैसे किसी की पुरानी तुझे देखा तो ये जाना सनम, आज उसका कोई रीमेक बना दे, आज रीमेक बना दे। हाँ। तो भाई ऐसे तो मतलब रैपर तो रीमेक नहीं बना पाता ना। रैपर्स रीमेक नहीं बना सकते, बना सकते हैं पर कोई बनाता नहीं रीमेक। हम एक तो रैप
की रैप का रीमेक बना दे, जैसे हनी सिंह में अंग्रेजी बीट की रैप गाई थी जो, उसका मैं रीमेक बना दूं, तो वो एक तरह से ना उस म्यूजिक का कवर हो जाता जो है, कवर अंग्रेजी सॉन्ग। बीट दे हाँ, मरजानी पौनी। मरजानी पाउंदी पंगड़ा अंग्रेजी बीट थे, अच्छा, तो इस पे तुम बना सकते इसको मैं कवर कर सकता हूँ, इसको मैं अपने अंदाज में गा सकता हूँ। हो, तो फिर तो तुम कॉपीराइट आ जाएगा तुम्हारे पे, तो जो हमारा यूट्यूब का सबसे बड़ा ही मतलब एक फ्लॉ है, मतलब क्या कहूँगा, एक वरदान है जिसे कहते हैं कि जरूर आएगा। मतलब एक मैं यहाँ पे लाइन लेना कॉपीराइट्स फिर चाहूंगा, मेरे को यार उनको वो करना पड़ता है ना, मेंशन करना पड़ेगा मैं जिस भी बंदे का रीमेक कर रहा हूँ, दैट दिस ओरिजिनल सॉन्ग्स और लिरिक्स वो होती है। वही तो बात है। अभी तूने बोला कि मैं खुशवंत दहिया बनना चाहता हूँ, ना कि मैं हनी सिंह बनना चाहता हूँ। अगर तूने उनको मेंशन ही कर दिया तो फिर तू अपनी आइडेंटिटी तूने फिर शेडो में ले आया। वो तो बिल्कुल सही, तो इसलिए मेरे को अपना लिखना पड़ेगा, इसी रीजन की वजह से रैपर्स अपना लिखते हैं। टी सीरीज बहुत ही बड़ी नामी और बिल्कुल जबरदस्त नाम है कि जो मतलब गानों को बिल्कुल एलीट लेवल पे ले जाती है। एक यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए भी कि जुबियान नौटियाल, हाँ बहुत ही बड़ा सिंगर बनाया है बिल्कुल, उसने। बिल्कुल। लोग मतलब हम लोगों ने बनाया एक तरीके से, हाँ जी, तो उसे कुछ गाने बताना चाहूंगा हाँ, कि ऐसा गाना गाए कि मेरी आशिकी पसंद आए। टोटली कॉपीराइट गाना है वो, टोटली कॉपीराइट। अच्छा, कि वो करिश्मा कपूर की एक मूवी है, कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाना गाया है कि जब मेरी दुआ है मेरी रब से, मेरी आशिकी तुझे पसंद आए। पूरा गाना उसमें कॉपी मारा है एक तरीके से। मैं कह रहा हूँ अगर तुम रैपर्स के लिए एक लिरिक्स की बहुत बड़ी वैल्यू है, बिल्कुल है, तो क्या एक गाने गाने वाले के लिए लिरिक्स की वैल्यू नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल है। वो बंदा कॉपी कर सकता है, और अगर हम वही चीज करें तो हम खुशवंत दहिया ना कहला के हनी सिंह कहला पाएंगे। क्यों? वो इसलिए होता है ना भाई, एक जैसे आपने मान लो गाना बनाया, XYZ आपने गाना बनाया, तो इतनी सीन लगती है, अब आपका वो गाना वायरल हो गया, 5-6 साल बाद उठ के कोई बच्चा उसका रीमेक बना दे, रीमेक बना, आप तो प्राउड फील करोगे कि मेरे गाने का रीमेक बन रहा है, क्योंकि वो आपने लिखा है। ऑफिशियल उसके ऑनर तो आप ही हो, कॉपीराइट आप ही दोगे या फिर यूट्यूब देगा, तो अथॉरिटी देगी, बट जनता तो ये बोलेगी ना कि तूने वहां से उठा लिया। तो क्यों उठाया? अगर ओरिजिनलिटी तो बची नहीं। बिल्कुल, अगर रैपर का ओरिजिनलिटी है हाँ, तो उसकी वैल्यू इतनी ऊपर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मतलब यही साथ में एक चीज जोड़ दूंगा कि ओरिजिनलिटी में क्या चीज है। इंडियन आइडल के तुम्हारे पास 15 शो बन सकते हैं, 15 सीजन आ सकते हैं लगातार, बिग वॉच, जिसके लोग मतलब डाई हार्ड फैन है कि मतलब कैसे लुगाइयों के बीच में, घरों के बीच में लड़ाइयां होती है, वो बन सकते हैं। मतलब 2019 में एक शो आया था, हाँ, MTV हसल, जिसको रफ्तार ने, न्यूक्लियर ने, राजा कुमारी ने, इन लोगों ने होस्ट किया था, या ये लोग जज थे, जज किया, ठीक है। वहां पे इन्होंने गलियों से, कई जगहों से, मतलब ऐसे ऐसे रैपर्स उठा के लेके आए थे जिनकी खुद की आवाज थी, हाँ, खुद के लिरिक्स थे, खुद की आवाज थी, दोनों चीज थी। मतलब वो बंदे मेहनत दोनों कर रहे थे। वो एक शो पे आगे बंद हो गया। क्यों भाई? मतलब क्या इनको भी जीने का हक ही नहीं एक तरीके से? मतलब टी सीरीज वाले ही अव्वल रहेंगे, या तो क्या तो तुम कॉपी कर लो, या तुम हनी सिंह बन जाओ, या तो तुम कॉपी कर लो, इन तीनों में रहो बस। टी सीरीज तो एक म्यूजिक लेबल है कि मैंने म्यूजिक बना दिया, उसको लेबल का वो लगा के प्रमोट कौन करेगा? वो एक रियलिटी शो है, उनमें फर्क है भाई। वो एक रियलिटी शो है, रियलिटी शो है वो। अब लोग उसको अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अपना टाइम आएगा, लोग ये बोलते हैं। गली बॉय देखी थी यार, हाँ, गली बॉय में ना पूरी रैप दिखाई गई थी कि हाँ, अपना टाइम आएगा तो नंगा ही तो आएगा, घंटा लेके जाएगा। मैं एक तो उसमें फिल्म में भर के नेपोटिज्म थी। क्यों? नेपोटिज्म मुझे इसलिए लगा, देख, इन द सेंस कि चल एक बंदे ने ये मूवी बनाई, हाँ, और रैपर जो थे सारे मतलब नोन थे, MA को नाम से बनता है कि मचाएंगे, वही बंदा था, उसी के लिखे हुए गाने थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ओरिजिनल नहीं थे, ओरिजिनल थे, बिल्कुल थे। लेकिन क्या इसमें अगर लिटरली ऐसे स्टार्स को ऊपर लेके आते जो जिनको लोग जानते भी नहीं थे, बिल्कुल भाई, हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। क्या वो सही नहीं होता कि अपना टाइम आया वो बोल सकते थे? यहाँ पे एक रणवीर सिंह ने बोला अपना टाइम आएगा,
अरे उसका टाइम आ चुका था और आज चल रहा है उसका, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि अपने फिल्म से एक ऐसे बंदे का नाम लेके आए जो कि कह सके सही में कि हाँ भाई मेरा टाइम अब आ गया। मैं ख्वाहिश 100 रुपए की नहीं कर रहा, 50 रुपए की नहीं कर रहा, बस 10 रुपए की कर रहा हूँ। क्या एक रैपर की ये ख्वाहिश नहीं होती है चल ठीक है यार कि मेरे 100 बंदे ना सीडी लेकर मतलब एक तो ले, लेकिन ईमानदारी सुनोगे। बिल्कुल भाई, वो एक ही उसको बहुत टाइम तक सपोर्ट करता रहता है जो ईमानदारी से उसकी सीडी लेके सुन ले। अब मैं बिगनर हूँ, जैसे मेरे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, 200 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, स्टार्टिंग है अभी मेरी, और 100 200 300 व्यूज़ ऐसे आप जाते हैं मेरे। तो अब मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं ऐसा क्या लिखूँ, इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। अगर मैं अपनी रियलिटी लिख देता हूँ, लाइफ का स्ट्रगल लिख देता हूँ, जो मैं अभी बताऊंगा नहीं, फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ होती है, तो लोग कहेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, डिप्रेस्ड नहीं, उसको कोई ना इतना गौर से सुनेगा भी नहीं। हाँ सुनेगा भी नहीं, कोई नहीं सुनेगा। और लोगों को भी फंकी अगर मैं वहीं पे मैं 20,000 रुपए लगा के किसी क्लब पब बुक कर लूं, कोई वहां पे शूटिंग कर लूं, नशे पता के गाने, दारू ये वो, तो लोग उसको ज्यादा सुनेंगे, वो गाड़ियों में बजेंगे, लोग उसको प्रमोट करेंगे, भाई देखिए हमारे टाइप का गाना, ये भी हमारे टाइप का बैचलर है, इसलिए भी हमारी 10 हरकतें करता है। क्योंकि ना अब वो बंदे कम है, हसलर्स कम हो चुके हैं जिनकी वैल्यू लोग समझते नहीं है लोग। इसने क्या देखा हुआ जिंदगी में, ठीक है भाई तूने गा दिया, अपनी माँ पे गाना गा दिया, थोड़े दिन तक प्रमोट करेंगे, उसके बाद खत्म। 6 महीने बाद वो गाना कहाँ जाता है, कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनता भाई। 6 महीने बाद कोई उठा के बाई चांस ही देख लेता है कि अच्छा ये भी इसका गाना है, 10 सेकंड प्ले किया फिर ऑफ कर दिया, नीचे रिकमेंडेड में कोई ऐसा बढ़िया सा गाना लिकर्स टाइप, वीट टाइप ऐसा दिख जाता है, भाई ये देखते हैं, ये हिप हॉप टाइप होगा, इसमें अच्छा बेस आ रहा होगा, अच्छे लिरिक्स होंगी, अच्छे लूप्स होंगे इसमें। और वो बंदा एक डेड बीट पे अपने टूटे हुए दिल का एक पोयम सी उस पे गा रहा है, अपनी बीट पे अपने दिल की फीलिंग्स बोल रहा है, उसको लोग नहीं सुनेंगे। ये तो मेरे साथ, जबकि ओरिजिनलिटी होने के बावजूद बिल्कुल। वहां मैं ये टी सीरीज में बार बार नाम ले रहा हूँ कि वो जुबियान, मतलब मैं उसको बुरा नहीं बोलता, वो बहुत ही सिंगर है, बस उसने भी स्ट्रगल किया है। वो भी इंडियन आइडल में आने के बाद बड़े बड़े मतलब जज जो बैठे थे, सोनू निगम, लिटरली उसको बाहर निकाला कि नहीं तुम डिजर्व नहीं करते, और उसके बाद वो गाना गा रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वो भी तो राहत फतेह अली खान के लिरिक्स उठा रहा है। एक ना मतलब कल्चर कहते हैं कि हम जो इंडियन लोग हैं वो थोड़े से भाईचारे में और इन फीलिंग होते हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान को देखे ना, उनकी ना लहजा बोलने का तरीका बहुत ही यूनिक होता है, उनके गाने भी अलग होते हैं, उनके लिरिक्स कितने प्यारे होते हैं। बिल्कुल भाई, मतलब वो राहत फतेह अली खान गाने हैं वो सही में। अभी तो गाना लुट गए, वो सारे लिरिक्स उसके हैं कि उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा किया रात की चांद में, और इसने बंदे सिर्फ उठा के गाना बोल दिया, अपनी रीमेक हो गया ना, रीमेक हो गया तो इसकी वैल्यू हो गई। हाँ। और साथ में टैग वही रीमेक ना भाई। अब जैसे पुरानी सेंट्रो आई, अब नई सेंट्रो आ गई, पुरानी i20 थी, अब नई होगी, यही चीज होती है सेम। पुराना गाना था कोई लिखे जो खत तुम्हें, उसकी नया रीमेक सुनो कितना प्यारा बना, सनम ने गा दिया। हाँ सनम ने गाया जो। अरे यार लोगों को मतलब कहीं ना कहीं एक होता है लिरिसिस्ट जो लिरिक्स लिखता है, और एक होता है सिंगर। रैपर जो होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो लिरिक्स भी खुद लिखता है और सिंग भी खुद करता है। तो यार उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मैं सिर्फ उन लोगों की नहीं कह रहा, वो हनी सिंह की, उन हनी सिंह की नहीं कह रहा, देख वो अपने उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, उनके भी लिरिक्स कई बार हिप हॉप और रैपिंग अपने इंडिया में कम भी था ना भाई। हाँ और अब चलो, अगर तुम जैसे लोग खुशवंत दहिया अगर बनना चाहता है, वो खुशवंत दहिया, तो यार क्या तुमको भी तो मौका मिलना जरूर चाहिए। मौका मिलेगा यार, हमें भी वही बात है ना, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम अपन खुद लाएगा। कब आएगा अपना टाइम? तू इंजीनियर है, तुझसे अच्छी बात कौन समझ सकता है? तुम्हारा टाइम बीटेक करके या एमटेक करके भी हम यहीं पढ़े हैं, मैंने भी डिप्लोमा कर लिया, ग्रेजुएशन चल, यहीं पढ़े हैं भाई हम। तूने लिकर की बात करी थी कि यार कि मतलब ये लोग ऐसे लिकर 18+ जैसे ये मतलब रैप शुरू किया उन्होंने, और मतलब यही कंटेंट लोगों को पसंद आता है। हाँ। जो बिग बॉस में है, लड़ाई मतलब अडल्ट कंटेंट है और यही लोगों को पसंद आता है। लेकिन अगर कोई बंदा अगर किसी की रैप सुन ले, किसी की बात सुन ले, तो वो कहते हैं यार आथू। बिल्कुल। मतलब क्या रैपर को बनने के लिए ये
चरस, गांजा, मतलब बीड़ी, सिगरेट, गुर्दा, ये मतलब इससे गुजरना जरूरी होता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं होता है, हैं? जरूरी नहीं होता। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये बड़े बड़े जितने भी ये रैपर बने ना, मेरे ख्याल से ये पहले पी के फिर बोलते होंगे कि अब हम गाना देंगे तुमको। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। एक वो उतना है ना, एक तो बंदा बगैर पिए IQ अच्छा चल रहा है, वर्ड्स है दिमाग में, मैं अच्छे से उनको सिंग कर सकता हूँ, वर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, तो मैं उसकी राइमिंग बना दूंगा। अब एक नशे का जरिया ले लिया कि नशे में गा दिया कुछ भी। एक तो नशे में कोइंसिडेंस बहुत होते हैं लोगों से। तो भाई मैं भाई एक बहुत ही पतली लाइन है हाँ। विनिंग के बीच में और डिप्रेशन के बीच में। अगर तुम उस गलती से अगर चलो विन की तरफ पहुंच गए तो तुम्हारे साथ ये मतलब बीड़ी जो भी मतलब ये सिगरेट बिल्कुल ये हटने लग जाएगी दूर, मतलब सक्सेस अपना पाने लग जाएगी। वो कहावत है ना कि जहाँ बॉल पड़ती है वहां बैट नहीं घुमाता, जहां बैट घुमाता वहां बॉल पड़नी शुरू हो जाएगी तुम्हारी, जहां बैट घुमा वहीं बॉल गिरी। याद हो जाएगा मेरे को कहाँ पे बॉल लेकिन गिरने वाली है। जब लॉस की तरफ जा रहा होता है बंदा और डिप्रेशन की तरफ जा रहा होता है तो ज्यादा इसी को कंज्यूम करता है। ज्यादा वो उनकी गलती है ना यार। अब वो क्या लोग सोचते हैं कि गम में हम पियेंगे ही भाई, और पीने से अच्छा सवाल आए और हाँ। हमारे पास लिरिक्स आए और लिरिक्स आए, मैं सारी उतार दो। एक पी के बंदा सारी उतार देगा पेपर पे, ये भी हुआ मेरे साथ, ये भी हुआ। फिर जब उतरेगी तब उसकी रिदमिक उसको वो बनाएगा। फिर अब ये तो बात गलत है ना। अब भाई आप डिप्रेशन में हो, आपको स्ट्रेस है, जिंदगी में गम है, जिंदगी अच्छे से नहीं चली, थक चुके हो जिंदगी से, तो उसको पेपर पे उतार दो ना। पेपर में भर के उसको जला के पीने से क्या फायदा। हाँ ये बात में बहुत शुरू जला के क्या फायदा। हाँ, पेपर को भरेंगे फिर जला के पियेंगे, उसको पेपर पे उतार दो। कमाल की दुनिया है यार। मतलब जिसको गरीब को अगर रोटी चाहिए तो हाँ उसको वही रोटी है नहीं वो है, आशिक और की वो अमीर बात, अमीर के बहुत ज्यादा रोटी रोटी उसी है, को मिलनी चाहिए जिसको उसकी भूख हो। भूख हो, और वो मिल नहीं रही। मैं ये नहीं कहता कि यार ये लोग रैपर्स बुरे हैं और अच्छे हैं, पर मेरे ख्याल ये सोचता हूँ कि यार नहीं, अच्छे एक हैं। रैपर की दुनिया मतलब कहाँ तक रह चुकी है इंडिया में हनी खासकर। सिंह की एक बहुत पुरानी वीडियो है, वो छोटा रहता था हमारी एज का, 17-18 साल का। हाँ वो उस टाइम जगराते में होस्ट कर रहा है। हाँ मैं देखा है उसको, हाँ। पोस्ट कर रहा होता है वो तो लोग। उसने तब ये थोड़ी सोचा होगा कि आज मैं T सीरीज भी, सोनी भी, सबके साथ उसके वो होंगे। पर यार शुरुआत तो उसने वो अडल्ट गाने से करी है। क्या नाम था उसका? मैं नाम भूल जाता हूँ उसका हमेशा। नहीं, हम समझ गए, ऑडियंस भी नाम समझ गई कौन सा Audience नाम। समझ गई होगी वो ना। और उस गाने की शुरुआत तो करी उसने, नहीं, शुरुआत हुई है उसकी, वहीं से हुई है। वहां से थोड़ा अच्छा लगा लोगों को, ये चीज सही है। कि मतलब क्या गाना बनाया मतलब है, और लोगों को लगे चलो। और आज की डेट में फिर गानों के साथ साथ मतलब रैपिंग लगाने लगे हैं, लेकिन वही 1/3 का रेशियो तो है। बिल्कुल। अगर 2% गाना है बाकी 1% रैप है, वो तो बस उस गाने को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए है, जल्दी बस जल्दी ओरिजिनल तो रहा ही नहीं कहीं पर भी। कि मैं उस गाने में इस पर्सन को एक्सप्लेन क्या करना चाहता हूँ। वो बंदे अपने दिल से लिखते हैं, उसको दिल से उसको लिरिक्स बनाओ, तब जाके वो हिट हो जाता है। और कुशवंत भाई जाते जाते एक और छोटी 2 लाइन कुछ भी सुना दे, ताकि हमारे व्यूअर्स को, मुझे तो पसंद आएगी जरूर, अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स को पसंद आए। और मैं चाहता हूँ यार कि आप लोग, मैं ये नहीं कहता कि देखो, मैं अपनी जैसे पिछली वीडियो में कह रहा हूँ कि देखो सभी की वैल्यू इस अर्थ पे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी हो। अगर तुम्हें लगता है कि if someone has done it before than you, then respect it, ना ही compare करो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये चीज है। और Comparison रैपर वही सोचता है कि यार मैं उससे आगे बढ़ूं, ना कि उससे शुरुआत करूं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब यही है। तो अगर लगता है कि यार कोशिश यहाँ से नहीं हो पा रही, तो मैं कहता हूँ वही ना, एक बहुत ही प्यारा डायलॉग मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ कि एक एनीमे है अटैक ऑफ टाइटन्स, उसमें एक बंदा है लेवाई एक्रामैन, उन्हें सही बोलता है कि तुम्हें लगता है कि नहीं है और वो सही लग रहा है, जस्ट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड डाई। ये जरूर नेगेटिव थॉट है, लेकिन मोटिवेशन अभी कोई चीज नहीं होती है। मोटिवेशन शायद हालातों से बन के आती है। बिल्कुल भाई। तो 1-2 लाइन सुना दे बस जाते जाते, ताकि लोगों को लगे यार कि यार सही में रैपर के साथ ही बैठा हूँ मैं। किस टाइप की? कोई भी अच्छी सी, जो भी कैसे सुनना था? तेरी बुक से वन ऑफ द बेस्ट 2 लाइन। मैं आया जब से सीन में, मुझे आती नहीं नींद, साली चढ़ जाती अफीम में, म्यूजिक बहुत गजब की फील है, और रैप इस फील की मील, नकली रैपर जल्दी होने वाले क्लीन है, हम रियल है, स्कोप रैप में क्लियर है। स्कोप रैप में क्लियर है। तो यार मतलब इसी के साथ मैं एंड कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट का, कि स्कोप है
और शायद वो कहीं ना कहीं रियल भी होगा, मेरे साथ भी, खुशवंत के साथ भी, और उन छोटे छोटे रैपर्स के साथ भी जो कि ना शायद कहीं पे तुम्हें मिल जाएंगे और वो बोलते होंगे भैया 2 लाइन हमको सुनाने दो। तो यार उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको भी प्यार दो और कोशिश करो कि यार उनके साथ मिलके चलो। तो इसके साथ अपने पॉडकास्ट को मैं यहाँ पे ही चैप्टर से क्लोज करता हूँ। इसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरा भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल हाँ, डाल दूंगा सबका। तो टाटा बाय बाय, sayonara।